नमस्ते दोस्तों। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं दुनिया के 10 सबसे भूतिया स्थानों की खोज करने के लिए। ये सफर है उन जगहों का जहां हमारा अतीत हमारे वर्तमान से टकराता है, जहां हवा में सिहरन है और परछाइयां नाचती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर डर है, हर कहानी में सिहरन है और हर जगह एक रहस्य छुपा है। हमारा पहला पड़ाव है लंदन का टॉवर, एक ऐसा किला जिसका इतिहास खून से भरा हुआ है। यह किला 11वीं सदी में बनाया गया था और तब से यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। यहां कई सालों तक राजाओं ने राज किया और अपने दुश्मनों को मार डाला। इस किले ने कई युद्ध देखे हैं और कई षड्यंत्रों का केंद्र रहा है। यहां पर कई निर्दोष लोगों को भी कैद किया गया और उनकी जान ली गई। कहते हैं कि इस किले की दीवारों ने बहुत सारी चीखें सुनी हैं और उन लोगों की आत्माओं को आज भी यहां घूमते हुए देखा जा सकता है। यहां की दीवारें उन दर्दनाक कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं जो आज भी लोगों को डराती हैं। सबसे मशहूर कहानी है एन बोलेन की, राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी, जिनका सर यहीं पर काट दिया गया था। एन बोलेन की कहानी ने इस किले को और भी रहस्यमय बना दिया है। बहुत से लोगों ने बताया है कि उन्होंने एन को सफेद कपड़ों में अपने हाथों में अपना कटा हुआ सर लिए हुए देखा है। यह दृश्य इतना भयानक है कि इसे देखने वाले लोग आज भी उस अनुभव को भूल नहीं पाए हैं। कई गार्ड्स ने बताया है कि उन्होंने यहां अजीब परछाइयां देखी हैं, दरवाजे बिना वजह खुलते और बंद होते हुए देखे हैं और ठंडी हवा के झोंके महसूस किए हैं। यह सब घटनाएं इस किले को और भी डरावना बनाती हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस किले के अंधेरे रास्तों में जा सकें? यहां की हर गली, हर कोना एक नई कहानी कहता है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप में साहस है तो इस किले की यात्रा जरूर करें और इसके रहस्यों को खुद जानें। अब हम चलते हैं अमेरिका, जहां फिलाडेल्फिया शहर में है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी। यह जेल 1829 में खोला गया था और इसे दुनिया की सबसे पहली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल माना जाता है। यहां कैदियों को एकांत में रखा जाता था ताकि वे अपने अपराधों पर विचार कर सकें और पश्चाताप कर सकें। ये जेल अपनी सख्त सजा के लिए मशहूर था, जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था ताकि वो अपने बुरे कामों के लिए पछता सकें। कैदियों को दिन रात एक छोटे से सेल में बंद रखा जाता था, जहां उनके पास सोचने के अलावा और कोई काम नहीं होता था। इस सख्त नियम के कारण कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते थे। कहते हैं कि इस जेल में कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, उनकी चीखें आज भी जेल की दीवारों में सुनाई देती हैं। यहाँ की दीवारें उन दर्दनाक कहानियों को समेटे हुए हैं जो कैदियों ने यहाँ बिताए थे। कई लोगों का मानना है कि यहाँ की दीवारों में आज भी उन चीखों की गूंज सुनाई देती है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ बेचैनी महसूस की है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने कई बार अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। एक सेल है नंबर 12, जहां एक कैदी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इस सेल को सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। यहां आने वाले लोग अक्सर अजीब आवाजें सुनते हैं और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हैं। कहा जाता है कि उस कैदी की आत्मा आज भी उस सेल में है और वहां जाने वालों को परेशान करती है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां आकर जांच की है और उन्हें भी यहां कुछ असामान्य गतिविधियों का अनुभव हुआ है। इस जेल की भूतिया कहानियां आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं और यहां आने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारा अगला पड़ाव है जापान का आओकिगारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह जंगल माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी आधार पर स्थित है और लगभग 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये एक डरावनी सच्चाई भी दिखाता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानियां इसे एक रहस्यमयी जगह बनाती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जंगल में बुरी आत्माओं का घर है जो लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाती हैं। सदियों से इस जंगल के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं जो इसे और भी डरावना बनाते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें जंगल के अंदर खींच रहा हो। रात के समय यहां का माहौल और भी भयानक हो जाता है जब हर तरफ से अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। आओ की घारा जंगल एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत एक अजीब तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई लोगों ने अपने जीवन का अंत किया है और उनके द्वारा छोड़ी गई चीजें आज भी यहाँ पाई जाती हैं। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कीमती है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अब हम वापस अमेरिका चलते हैं, जहां कोलोराडो में है द स्टैनली होटल। यह होटल स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास द शाइनिंग से प्रेरित था और तब से ही यह जगह अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कई मेहमानों ने बताया है कि उन्होंने फ्लोरा को पियानो बजाते हुए देखा है और रात में गलियारों में बच्चों के हंसने की आवाजें सुनी हैं। होटल का कमरा नंबर 217 सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। हमारा अगला पड़ाव है इटली का पोवेग्लिया द्वीप, जिसे दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह द्वीप कभी प्लेग के मरीजों के लिए अलग रखा गया था और बाद में यहां एक पागलखाना बनाया गया था। कहते हैं कि इस द्वीप पर हजारों लोगों की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहां घूमती हैं। अब हम चलते हैं सिंगापुर, जहां है चांगी अस्पताल। यह अस्पताल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना इस्तेमाल करती थी और यहां कैदियों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। कहते हैं कि इस अस्पताल में बहुत से लोगों की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहां हैं। अब हम चलते हैं फ्रांस, जहां पेरिस शहर के नीचे छुपा है एक रहस्यमयी जगह, द कैटाकॉम्ब्स। यह सुरंगों का एक जाल है जो लाखों लोगों की हड्डियों से भरा हुआ है। कैटाकॉम्ब्स 18वीं सदी में बनाए गए थे, जब पेरिस के कब्रिस्तान भरने लगे थे। लाखों लोगों की हड्डियों को यहां लाकर दफनाया गया था और आज ये जगह एक अजीब सी शांति और उदासी से भरी हुई है। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे। अब हम वापस अमेरिका चलते हैं, जहां न्यूयॉर्क के पास है बैनरमैन कैसल। यह कैसल पोलपेल द्वीप पर है और आज ये टूटा हुआ है। कहते हैं कि इस कैसल में इसके पुराने मालिक फ्रांसिस बैनरमैन सिक्स्थ की आत्मा रहती है। अब हम चलते हैं स्कॉटलैंड, जहां एडिनबर्ग शहर में है एडिनबर्ग कैसल। यह कैसल 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसने कई युद्ध और लड़ाई देखे हैं। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस कैसल को स्कॉटलैंड के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। हमारा आखिरी पड़ाव है अमेरिका, जहां कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में है द क्वीन मैरी। यह एक पुराना समुद्री जहाज है जिसे अब एक तैरते हुए होटल में बदल दिया गया है, लेकिन यह जहाज अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी जाना जाता है। अब ये ठीक है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे भूतिया स्थान जहां हर कदम पर डर है, हर कहानी में सिहरन है और हर जगह एक रहस्य छुपा है। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें और याद रखें, डर के आगे जीत है।